दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक अजीब सी फैमिली दिखाई जाती है जिसमें मॉम, डैड और उनके 3 बच्चे रहते थे। ये परिवार आबादी से बहुत दूर रहता था और इन लोगों ने अपने घर के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें कर रखी थी ताकि इन्हें बाहर का कुछ पता न चल सके। साथ ही इनके परिवार के कुछ अजीब नियम थे, जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देते और तो और ये लोग अपने बच्चों को घर पर ही पढ़ाते थे। साथ ही इन्होंने अपने बच्चों को ये भी बता रखा था कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर बिल्ली है, इसलिए जब भी तुम बिल्ली को देखो तुम वहां से भाग जाओ। आगे हम देखते हैं कि तीनों बच्चे एक रिकॉर्डिंग सुन रहे थे जिसको इनकी माँ ने इन्हें सिखाने के लिए रिकॉर्ड की थी। वहीं दूसरी तरफ हम इनके डैड को देखते हैं जो कि एक फैक्ट्री में काम करते थे। आगे हम देखते हैं कि वो अपनी फैक्ट्री की सिक्योरिटी गार्ड को अपनी कार में बिठाकर घर ले आता है। उसने सिक्योरिटी गार्ड की आंखों पर पट्टी बांध रखी थी ताकि उसे पता न चले कि उनका घर कहाँ पर है। अब बाप यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को घर इसलिए लाया था ताकि ये उसके बेटे के साथ इंटीमेट होकर उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा कर सके। और फिर इंटीमेट होने के बाद सिक्योरिटी गार्ड बड़ी बेटी के पास जाकर बैठ जाती है। बहन सिक्योरिटी गार्ड के हेयर बैंड को देखकर पूछती है कि इसमें क्या लगा है। वो कहती है कि ये एक चमकने वाला पत्थर है। बड़ी बहन पूछती है कि ये क्या होता है। सिक्योरिटी गार्ड कहती है कि ये पत्थर अंधेरे में चमकते हैं। बड़ी बहन कहती है कि सच में, ये तो बहुत ही अनोखी चीज है। फिर वो बताती है कि मेरे पास भी एक हेयर बैंड था लेकिन मैंने तो उसे छोटी बहन को सॉक्स के बदले में दे दिया। अब ये देखकर हमें पता चलता है कि इनके पेरेंट्स ने इन्हें पैसों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये लोग अभी भी आदिम युग में जी रहे हैं जिसमें लोग अपने सामानों की अदला बदली करते थे और वहाँ पर पैसा नाम की कोई चीज नहीं थी। आगे डैड पूरी फैमिली को इकट्ठा करके उनकी वीडियो बनाते हैं। छोटी बहन कहती है कि मुझे भी सिक्योरिटी गार्ड के साथ बैठकर वीडियो बनवानी है, जिसके बाद उनका बाप इन सभी की वीडियो रिकॉर्ड करके उसे अपने पास रख लेता है। आगे वो सिक्योरिटी गार्ड को उसके बेटे के साथ इंटीमेट होने के लिए पैसे देता है और फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे वापस छोड़ आता है। अब रात होती है तो वो सभी लोग डिनर के लिए तैयार होते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि डिनर के लिए कौन तैयार होता है, पर ये भी इनके घर का नियम था। वहीं बेटा अपने जूते पॉलिश करके और अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है और दूसरी तरफ दोनों बहनें भी स्कर्ट के ऊपर शर्ट पहनकर अच्छे से तैयार हो जाती हैं। फिर डिनर के दौरान हमें पता चलता है कि जिस भी बच्चे ने पूरे दिन सबसे अच्छा बर्ताव किया था उसे इनाम दिया जाएगा और इनाम के तौर पर इन्हें कुछ और नहीं बल्कि ये बच्चों वाले स्टिकर दिए जाते थे और जिस भी बच्चे के पास सबसे ज्यादा स्टिकर होते थे उस रात घर में उसी की ही चलती थी। मतलब वो अपने लिए कुछ भी मांग सकता था। तभी छोटी बहन अपनी मॉम से फोन मांगती है और उसकी मॉम उसे नमकदानी उठाकर देती है, जिसका मतलब था कि ये लोग नमकदानी को ही फोन कहते थे। आगे हम देखते हैं कि तीनों बच्चों में सबसे ज्यादा स्टिकर इस लड़के के पास होते हैं। अब हमको लगता है कि ये बच्चा अपने लिए कोई बाइक या कार मांगेगा, लेकिन ये गधा कहता है कि हम सब तो टीवी देखेंगे। फिर हमको लगता है कि ये कोई इंग्लिश फिल्म, कोई एवेंजर टाइप देखेंगे, लेकिन ये गधे तो अपने दिन में रिकॉर्डिंग की गई वीडियो को रात में देखते हैं क्योंकि इनके बाप ने इन्हें कुछ बता ही नहीं रखा था कि मूवी जैसा भी कुछ होता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि लड़का अपने डैड की कार धो रहा था और फिर कार धोने के बाद वो पेड़ों के पास जाकर उनसे बातें करने लग जाता है। तभी उसे पता नहीं क्या होता है, वो अचानक से एक पत्थर उठाकर उन दीवारों के बाहर फेंकने लगता है और ये सब करते हुए उसके माँ बाप भी उसे देख लेते हैं। अब इस गुनाह की सजा उसे दी जाती है जिसमें उसे एक ढक्कन ग्लिसरीन को कुछ देर तक अपने मुंह में रखना था जब तक कि उसके मुंह में बुरी तरह से जलन न हो। वो उसे थूक नहीं सकता था। फिर अगले दिन इनके घर के ऊपर से एक एरोप्लेन उड़कर जा रहा होता है जिसे देखकर बड़ी बहन कहती है कि काश ये नीचे गिर जाए और मुझे मिल जाए, पर तभी उसकी माँ उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि जब तुम इसके लायक हो जाओगी तब तुम्हें ये मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं कि ये लोग दिन भर टाइम पास करने के लिए उल्टे सीधे काम करते थे, जिसमें ये दोनों बहनें अपने रुमाल पर क्लोरोफॉर्म छिड़कती थी और उन्हें सूंघकर बेहोश हो जाती थी। अब इनमें से जिसको भी पहले होश आएगा वो ये गेम जीत जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉम ने अपने रूम में एक टेलीफोन छुपा कर रखा था जिससे वो अपने पति से बात करती है और उसे अपने घर की करंट सिचुएशन के बारे में बताती है। लेकिन फिर एक दिन बड़ी बहन उसकी माँ की बातें सुन लेती है और उसे लगता है कि उसकी माँ पागल हो चुकी है और खुद से ही बातें कर रही है। आगे हम देखते हैं कि इनका बाप जब घर आता है तो घर आने से पहले वो अपनी कार में से खाने पीने का सामान निकाल कर उनमें से सभी लेबल्स को हटा देता है ताकि इन लोगों को बाहर के बारे में कुछ पता न चले। इसके अलावा इनके माँ बाप ने इन लोगों को ये भी बता रखा है कि तुम लोगों का एक और भाई था जो कि एक दिन इन दीवारों से बाहर चला गया, जिसके बाद से वो इस दुनिया में नहीं है। अब इनके माँ बाप इन्हें ये बातें इसलिए बताते थे ताकि ये लोग कभी भी बाहर जाने के बारे में ना सोचें। फिर अगले दिन रोज की तरह इनका बाप ऑफिस के लिए निकलता है और फिर घर आते वक्त वो अपने कुत्ते को लेने जाता है जिसे उसने ट्रेनिंग के लिए दिया हुआ था। पर तभी ट्रेनर उससे कहता है
कि तुम्हारे कुत्ते की अभी 2nd लेवल की ट्रेनिंग जारी है और अभी उसे इसी तरह के 5 लेवल को और पूरा करना है। अब क्योंकि बाप को उसका कुत्ता नहीं मिला था तो वो घर पर आकर अपनी पूरी फैमिली को कुत्ता बनाकर उनसे भुगवाने लगता है और ये देखकर हमें पता चलता है कि इनके बाप ने अपने बच्चों की परवरिश कुत्तों की तरह की है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि बाप सिक्योरिटी गार्ड को लेकर फिर से घर पर आता है ताकि वो इसके बेटे के साथ इंटीमेट हो सके, लेकिन इस बार वो सिक्योरिटी गार्ड लड़के को अपना कीबोर्ड चाटने को कहती है, लेकिन लड़का उसे ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बड़ी बहन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ये हेयर बैंड चाहिए जिसमें चमकीले पत्थर लगे हैं। बड़ी बहन कहती है कि हाँ मुझे चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड कहती है कि तुम्हें इसके बदले में मुझे भी कुछ देना होगा। बड़ी बहन पूछती है कि क्या देना होगा। सिक्योरिटी गार्ड कहती है कि तुम्हें इसके बदले मेरा कीबोर्ड चाटना होगा। अब क्योंकि बड़ी बहन को वो हेयर बैंड चाहिए था इसलिए वो उसका कीबोर्ड चाटने के लिए मान जाती है। अब कीबोर्ड चाटने के बाद बड़ी बहन को लगता है कि शायद सिक्योरिटी गार्ड को उसमें बहुत मजा आया होगा, इसलिए अब वो भी अपना कीबोर्ड चटवाना चाहती थी। आगे बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से पूछती है कि क्या तुम्हें ये हेयर बैंड चाहिए। छोटी बहन कहती है कि हाँ क्यों नहीं। बड़ी बहन कहती है तो इसके बदले तुम्हें मेरा कीबोर्ड चाटना होगा। अब वो छोटी बहन से सबसे पहले अपना कंधा चटवाती है क्योंकि बड़ी बहन को ये नहीं पता था कि कहाँ चटवाने में ज्यादा मजा आता है। आगे बड़ा भाई बाहर अपने एरोप्लेन के साथ खेल रहा था, तभी वहाँ पर बड़ी बहन आती है और वो उससे कहती है कि ये एरोप्लेन मुझे दे दो। जिसके बाद वो उस एरोप्लेन को लेकर उसे घर के बाहर फेंक देती है। अब ये लोग घर के बाहर तो जा नहीं सकते थे, इसलिए जब इन बच्चों का बाप आता है तो बड़ा बेटा अपने बाप से कहता है कि मेरा एरोप्लेन बाहर गिर गया है, प्लीज मुझे उसे उठाकर दे दीजिए। तभी उसका बाप अपनी कार में बैठकर जाता है और बिना कार से पैर बाहर निकाले उस एरोप्लेन को उठाकर अंदर आ जाता है, क्योंकि उसने अपने बच्चों को बता रखा था कि घर के बाहर पैर रखते ही बाहर जो भी शैतान लोग हैं वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए डर के मारे वो लोग घर के बाहर पैर भी नहीं रखते थे। फिर एक दिन हम देखते हैं कि इनके घर पर एक बिल्ली आ जाती है और जैसा कि इनको पता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर बिल्ली है, इसलिए उसे देखते ही सभी बहुत ज्यादा घबराने लग जाते हैं। पर तभी लड़का अपने हाथ में हथियार लेकर उस बिल्ली की तरफ बढ़ने लगता है और उसे हथियार से मारकर मार डालता है। लेकिन जब ये बात इनके बाप को पता चलती है तो वो अपने सारे कपड़े फाड़ देता है और अपने शरीर पर लाल रंग लगाकर घर पहुंचता है। जिसके बाद वो सभी से कहता है कि बाहर वाले शैतान ने मुझे मारने की कोशिश की है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि इन बच्चों की माँ फिर से प्रेग्नेंट है। जिसके बाद डैड अपने बच्चों से कहता है कि तुम्हारी माँ फिर से एक बच्चे और एक कुत्ते को जन्म देने वाली है, जिसको सुनकर सारे बच्चे तालियां बजाने लगते हैं। अब कुछ दिनों के बाद सिक्योरिटी गार्ड फिर से इनके घर पर आती है और वो फिर से बड़े बेटे को अपना कीबोर्ड चाटने को कहती है, लेकिन वो फिर से उसे मना कर देता है। फिर इंटीमेट होने के बाद वो बड़ी बेटी के पास जाती है और उसे अपना कीबोर्ड चाटने को कहती है, लेकिन इस बार बड़ी बेटी भी उसे मना कर देती है और उससे पूछती है कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए हेयर जेल लेकर आई हूँ और इससे तुम अपने बालों को कैसे भी सेट कर सकती हो। बड़ी बहन कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए। जिसके बाद वो कहती है कि अगर तुम मुझे तुम्हारे बैग में रखी वीसीआर टेप दे दोगी तभी मैं तुम्हारा कीबोर्ड चाटूंगी। दरअसल उसके बैग में रखी हुई टेप्स हॉलीवुड की मूवीज थी। आगे हम देखते हैं कि घर पर जब सभी लोग सो जाते हैं तो बड़ी बेटी उस वीसीआर टेप को देखने लगती है। अब बड़ी बहन ने उसमें बॉक्सिंग की मूवी देखी थी तो वो उसके डायलॉग को कॉपी करके उसी की तरह एक्टिंग करने की कोशिश करती है और ये पहली बार था कि उसने घर के बाहर की कोई दुनिया देखी थी। लेकिन फिर पता नहीं इसके बाप को इसके बारे में कैसे पता चल जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो उस वीसीआर टेप को अपने हाथ में लपेटकर उससे बड़ी बहन को मारने लगता है। आगे वो सिक्योरिटी गार्ड के घर पर जाता है और इस पाप के लिए उसे भी बहुत बुरी सजा देता है। आगे हम देखते हैं कि इसके बेटे के साथ इंटीमेट होने के लिए अब कोई भी लड़की नहीं बची थी तो उसका बाप अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमारे बेटे को अपनी प्यास अपनी बहनों से ही बुझानी होगी, लेकिन वो उन दोनों में से किसके साथ करेगा ये डिसीजन वो अपने बेटे पर ही छोड़ देता है। अब वो अपनी दोनों बहनों में से बड़ी बहन को चूज करता है। आगे हम देखते हैं कि मॉम अपनी बड़ी बेटी को अपने बेटे के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार करती है। दरअसल इन बच्चों को रिश्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उन्हें ये भी नहीं पता था कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि उस मूवी को देखने के बाद बड़ी बहन को पता चल चुका था कि इस घर के बाहर भी कोई दुनिया है और अब उसे वो दुनिया देखनी थी। फिर उसी रात बड़ी बेटी एक पत्थर का डंबल लेकर बाथरूम में जाती है, जिसके बाद वो उस डंबल को उठाकर सीधा अपने दांतों पर मारती है और अपने आगे के दांतों को तोड़ देती है, जिन्हें डॉग टूथ कहा जाता था। अब बड़ी बेटी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इनके पेरेंट्स ने इन्हें बता रखा था कि जब तक तुम्हारे डॉग टूथ नहीं टूट
टूट जाएं, तब तक तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकते। और हमें पता है कि डॉग टूथ इतने मजबूत होते हैं कि वो सिर्फ बुढ़ापे में ही टूटते हैं। इसलिए बड़ी बेटी अपने डॉग टूथ को खुद ही तोड़ देती है, जिसके बाद वो अपने डैड की कार की डिग्गी में छुप जाती है, क्योंकि उसे पता था कि वो बाहर की जमीन पर कदम नहीं रख सकती। इसलिए वो कार की डिग्गी में छुप गई। जिसके बाद जब उसके बाप को पता चलता है कि उसकी बेटी घर से भाग गई है, तो वो सभी लोग घर के बाहर उसे ढूंढने लगते हैं। अब क्योंकि इन लोगों ने उसका नाम नहीं रखा था, तो वो उसे क्या कहकर बुलाते, इसलिए वो सभी उसे भौंक भौंक कर बुलाने लगते हैं। फिर काफी देर बीतने के बाद जब उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता, तो वो लोग वापस घर के अंदर आ जाते हैं। अगले दिन डैड अपनी कार को लेकर अपने ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं, जिसकी डिग्गी में अभी भी उसकी बड़ी बहन छुपी हुई थी। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।